नमस्कार, मैं शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम यहाँ पर फोकसिंग टाइम कलेक्टर्स की बात करेंगे। यह एक कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर होते हैं। कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स हमारी वह डिवाइस है जो कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्बिंग सरफेस पर रिफ्लेक्टर या रिफ्रैक्टर की सहायता से हाई इंटेंसिटी के साथ कलेक्ट करता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको फ्लैट प्लेट कलेक्टर में बताया था कि वहाँ पर आपका जो कलेक्टर होता है वो फ्लैट टाइप होता है और नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप होता है। ये क्या होता है? आपका कंसंट्रेटिंग टाइप होता है। और यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टर या फिर आपका रिफ्रैक्टर लगा होता है। ये क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को, जो आपकी एब्जॉर्बिंग सरफेस होती है, एब्जॉर्बिंग सरफेस पे रिफ्लेक्टर या फिर रिफ्रैक्टर की सहायता से जो आपकी सन बीम होती है या फिर जो सोलर रेडिएशन होता है उसे क्या करते हैं? हाई इंटेंसिटी के साथ सरफेस पर कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये जो आपकी हाई इंटेंसिटी सोलर रेडिएशन एब्जॉर्बिंग सरफेस पे प्राप्त होता है, ये आपके हीट ऑफ ओरिएंटेशन की वजह से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आपकी हीट ऑफ ओरिएंटेशन होती है वो कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हीट ऑफ ओरिएंटेशन में हम इसका फिगर बनाते हैं जो आपका फोकसिंग टाइप कलेक्टर होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फिगर होता है इसका। ये हमारे मिरर स्ट्रिप्स लगी होती हैं। इन पर जब आपका ये एक तरह से आपके रिफ्लेक्टर्स की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपकी सन रेज आती हैं उसे कलेक्ट करके फोकस कर देते हैं एक पॉइंट पे, जिससे क्या होता है आपकी जो सोलर रेडिएशन है वो हाई इंटेंसिटी का जो आपकी अगली एब्जॉर्बिंग सरफेस होती है उस पर जाके प्रोजेक्ट करता है। और हाई इंटेंसिटी कारण आपके एब्जॉर्बिंग सरफेस पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रेडिएशन कैप्चर किया जाता है या फिर कलेक्ट किया जाता है। तो हीट ऑफ ओरिएंटेशन हम देखते हैं, यहाँ पर आपके ऑप्टिकल सिस्टम यूज़ किए जाते हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपके रिफ्लेक्टर और रिफ्रैक्टर लगे होते हैं। तो ये आपके ऑप्टिकल डिवाइस होती हैं। और ये जो आपके कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर्स होते हैं, फोकसिंग टाइप कलेक्टर, ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर का एक मॉडिफाइड शेप होते हैं। तो इट इज अ मॉडिफाइड शेप ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। इसमें मॉडिफिकेशन के बाद हम जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यहाँ पर जो आपकी फ्लैट प्लेट कलेक्टर सिस्टम है, आपकी जो नॉर्मल फ्लैट सरफेस होती है, हम उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस सोलर रेडिएशन में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये आपकी जो सोलर रेडिएशन
ये जो आपका सोलर रेडिएशन, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये सन बीम, तो ये सोलर रेडिएशन, और जो इसके बाद आपकी एब्जॉर्बिंग प्लेट होती है, एब्जॉर्बिंग प्लेट होती है, तो ये आपकी इनके बीच में सेट की जाती हैं। यानी ये जो आपको मैंने स्टेप्स दिखाई थी, ये क्या करती हैं, आपके एब्जॉर्बिंग सरफेस और जो आपका ये सोलर रेडिएशन है इसके बीच में ये आपके सेट किए जाते हैं। इन कलेक्टर से आपका क्या होता है, लो वॉल्यू, जो आपकी लो वैल्यू होती है रेडिएशन की, वो आपकी लो से हाई वैल्यू रेडिएशन तक आपकी पहुंच जाती है। तो हम इससे लो वैल्यू रेडिएशन से हाई वैल्यू रेडिएशन तक भी हम कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, ये जो आपके कलेक्टर्स होते हैं फोकसिंग टाइप कलेक्टर, इसमें आपको लार्ज एरिया पर रेडिएशन प्राप्त होता है। यानी आपको रेडिएशन कैप्चर करने के लिए लार्ज एरिया की आवश्यकता पड़ती है और स्मॉल एरिया के रिसीवर पर ही आपका फोकस हो जाता है। तो लार्ज एरिया आपका क्या करता है, लाइट को कलेक्ट करता है, कलेक्टर्स आपके लार्ज एरिया के होंगे, और जो रिसीवर जहाँ पर आपका ये लाइट, ये जो आपका फोकस होता है, तो इस फोकसिंग के लिए जो आपका यहाँ पर रिसीवर होता है वो कैसा होगा, स्मॉल एरिया का यहाँ पर होता है। इनके द्वारा प्राप्त एनर्जी से फ्लूइड को हम, जो भी आप हीटिंग के लिए फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, वो आपका 500 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव के टेम्परेचर पर आप फ्लूइड को हीटअप कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी आपका फोकसिंग टाइप कलेक्टर्स होते हैं, ये आपके वर्क करते हैं सन के ओरिएंटेशन पे, चाहे वो आपका टाइम टू टाइम चेंज हो या फिर आपका सीजनली चेंज हो जाए। तो यहाँ पर जो अर्थ का ओरिएंटेशन होता है और अर्थ के सापेक्ष जो आपका सन का ओरिएंटेशन होता है, तो उस ओरिएंटेशन पे ही आपका ये जो कलेक्टर्स होते हैं वर्क करते हैं। यहाँ पर चाहे आपका सीजनली भी वर्क कर सकते हैं या फिर डेली टू डेली भी वर्क करते हैं। यानी कि जैसी आपकी सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपके ये कलेक्टर्स वर्क करते हैं।